तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 में यदि आप लोग हो तो आप लोग के लिए आज एक छोटा सा कंसेप्ट बताने वाला हूँ। 4-5 मिनट का वीडियो है, आप लोग देख कर जरूर जाइएगा, ठीक है। आप लोग कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। तो आज क्लास 10 का मैं बताने वाला हूँ मैथमेटिक्स में विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक ना। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन आप लोगों से प्रश्न कैसे कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा आप जो है HCF निकालिए, ठीक ना। HCF निकालने का तरीका दो होता है, भाग विधि और गुणनखंड विधि होता है। लेकिन पहले समझ लीजिए कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है क्या, एल्गोरिथम है क्या। अच्छा देखिए, हम लोग शुरू में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि देखिए भाई, भाज्य बराबर पढ़े हैं फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग भाग दे रहे हैं, ठीक ना। मान लीजिए 50 में हम लोग जो है भाग दे रहे हैं 3 का, ठीक ना। तो ये कितने बार में जाएगा भाई, तो 3 एकम में 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। और ये 0 यहाँ 3 6 का 18, ये 18 आ गया, आपका 2 बच गया। तो ये जो 3 है, 3 से इसमें क्या किया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है। तो यानी कि ये क्या है आपका, ये है आपका भाजक, भाग देने वाला भाजक कहलाता है। जितने बार में जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, ठीक है। और जितना शेष बचता है उसे शेषफल कहते हैं। और जो जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 50 बराबर लिख सकते हैं कितना, 3 गुणे भागफल कितना है 16 प्लस शेषफल कितना है 3। ऐसे भी करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। बोलो समझ में आ रहा है ना, बोलिए। अच्छा देखिए, तो आप लोगों को समझ में आ गया क्या क्या चीजें हैं। तो विभाजन और एक और चीज है कि हमेशा जो शेषफल होता है वह भाजक से क्या होता है, कम होना चाहिए हमेशा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि हम लोग जो है A में B का भाग दे रहे हैं, तो भागफल जो है Q आ रहा है और इसका शेषफल जो है R आ रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, विभाजन एल्गोरिथम के मेथड से लिखेंगे A इक्वल टू BQ और प्लस क्या लिख देंगे R। और जो शेषफल है, शेषफल हमेशा जो है 0 से बड़ा या बराबर होता है या भाजक से छोटा होता है। क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। अगर मैं कहूँगा कि भाजक 5 है, यहाँ पे 5 है, अगर भाजक 5 है, ठीक ना, B का मान 5 है, तो R का मान क्या हो सकता है, R का मान है ना 4 हो सकता है, 5 तो नहीं होगा, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 और 0 भी हो सकता है, ठीक ना। बोलिए क्लियर है, समझ आ रहा है ना। तो इस तरह से